इतने ही आरोपी नहीं है। जो कमलजीत इस फर्म का मालिक है, उस कमलजीत को अशोक गहलोत से मिलवा के अगर मिड डे मील का ठेका दिलाया, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिलाया था। उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं है? क्योंकि भजनलाल दोनों मिले हुए हैं। क्यों सर? में डोटासरा जी ने भजनलाल को ऑब्लाइज किया, 5 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, उस पुरस्कार के रूप में कि देखो हमने आपको निकाल दिया, 5 को डाल दिया। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये वो लाल डायरी कह रही है, जिसके पहले पन्ने पर लिखा हुआ है लाल डायरी के कि डोटासरा जी कमलजीत को लेके अशोक जी के पास पहुंचे और अशोक जी ने आंख बंद करके ठेका दे दिया। ये 2,500 करोड़ क्या है आपको पता है? 2,500 करोड़ कितना होता है? वो कमलजीत तो साइकिल पे घूमता था पहले, 200-500 हजार करोड़ का आदमी है कितना। और ये पैसा किनका था? ये गरीब हमारे बच्चे जो स्कूल के अंदर जाते हैं, उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिले, बीमार हो जाए, घटिया दर्जे का खाना दो उनको, ईश्वर माफ नहीं करेगा। आखिर फंस गए ना। बहुत हंस रहे थे, हनुमान जी की पत्नी को हरा दिया हे। अबे ये आ गया घोटाला, अभी तो एक आया है, 4 और आएंगे, आरपीएससी का आएगा, दूसरा आएगा, कौन मदद करेगा बताओ? क्योंकि आपने नूता डाल दिया, और मेरे पास तो नूता नहीं भी डालते, मेरे सामने तो कोई भ्रष्टाचार मुझे दिख जाता है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं बोलता हूं, क्योंकि मेरी पार्टी का गठन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ किसान जवान की ताकत बन के जवान किसान की सत्ता में भागीदारी। पार्टी गठन के समय मैंने कहा था कि जिस दिन जवान किसान को आवश्यकता होगी, हनुमान बेनीवाल सत्ता का सुख छोड़ के अपने भाइयों के बीच आधी रात को आ जाएगा। और कई आधी रातें राजस्थान में मैंने आपके साथ बिताई है। ये थान सिंह बैठे हैं डोली, इनके बहुत बड़ा मामला हुआ। वो लूनी के अंदर जो गंदा पानी बालोतरा के अंदर जाता था, लोकसभा में उठाया, भूपेंद्र यादव जी से मिलाया ले जाके इन लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, बोल रहे कलेक्टर एसपी बाहर नहीं आएंगे। मैंने कहा मैं वही आ रहा हूँ। मैं वहाँ गया, पैरों में पड़ गए आगे दोनों, दौड़ के आएगा आएगा आएगा, आगे दोनों दौड़ के आएगा आएगा आएगा। तो क्या वैसे ही भेजा? बोलने साहब गलती हो गया, आए नहीं। तो मैंने कहा तुम आ जाओ ना, मुझे क्यों बुला रहे हो? आए थे, वो मुद्दा इतना ही था उस समय। और निश्चित रूप से उस मुद्दे को भी हम इस बार पुनः जो जो ये मामले हैं लोकसभा के अंदर रखेंगे। मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति साइकिल से अगर 2,500, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ कमाएगा, वो पैसा आपको देना पड़ेगा। वो चाहे किसी भी जाति का नेता हो, हनुमान बेनीवाल उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, चाहे मुझे कितना ही राजनीतिक नुकसान हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, घर बैठ जाऊंगा, लेकिन मेरे विचार, मेरी जो आदत है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और यही जाट के अंदर एक आदत होती है, जाट सरकार बनाता है और सरकार के खिलाफ हो जाता है। राज बना हुए और दूसरे दिन गुआड़ में बैठ गए, राज हांतरो ही कौन है? तो अपना ही लोग है भाई। तो मैं भी तो आपका भाई हूं, फिर राज के साथ कैसे रह सकता हूं? इसलिए मैं कह रहा हूं पूरा ही राज बनाएंगे अपना। जेएमएम बना दिया, गिरधरलाल जी राज्य है, जाट मुस्लिम माड़ी मेघवाड़ मीणा गुजर राज्य होगा नहीं हो? अर्थ है इतना सुस्त क्यों? फिर या तो बताओ वो कहीं है। अब भाई कोई बीजेपी को फोन आएगा पाचो गिरधरलाल भजनलाल जी खिलाफ, गिरधर जी अपन तो पुराने आदमी, पार्टी की जल्दी मराए तो मानो। वैसे मैं जो धरना दे रहा हूं, ये मैं 2-3 महीने लेट हूं। यहां पर लोकसभा चली, अकेला व्यक्ति हूं। थाने कह जब तो दिलीप जी आ गए और भी टीम आ गई, अब हम थोड़ा गाड़ी को दौड़ा रहे। मेरे पास कुछ और जातियों के नेता आ जाए, हमारे बच्चे रातों रात उनको पॉपुलर कर देते हैं। कोई भी जाति का नेता आएगा उसको सबसे ज़्यादा फायदा आरएलपी के अंदर है। वो अगर 20,000 वोट आपका ले रहा है तो 30-40 हजार तो तैयार ही पड़े ले जा ले, बट खुद का ला भाई। खाली मारला वोट ले बैठ जाए, खुद का 4 वोट कौन? मतलब चुनाव क्या जीते? चुनाव जीतने के तो वोट चाहिए। यहाँ उपस्थित
हमारी जो टीम है, मैं इनके एक बार इंदिरा बावरी जी जो यहाँ की नेता आपकी लगातार महिला शक्ति के रूप में हमेशा लड़ती रही, और मैंने जब विधानसभा में इनका पहला भाषण देखा था तो कॉन्फिडेंस जो होता है, पढ़ी लिखी नहीं ज़्यादा, लेकिन पढ़े लिखे क्या करते हैं, बोलते ही नहीं, छुप जाते हैं, जाके सो जाते हैं। जब विधानसभा में नंबर आता है तो पेशाब करने चले जाते हैं। जैसे लाल घंटी बजाओ के मैं तो बाथरूम चला गया था, तो सेटिंग कर लेते हैं, क्वेश्चन की सेटिंग। 4-4 एमएलए किस तरह कमीशन में पकड़े गए, कितनी बड़ी बदनामी हुई बताओ मुझे। चलो एक चीज तो हो गई, पहली कमीशन की 15-18% रेट एकदम 40 बढ़ गई है ना। नाम तो नागौर को कर दी पूरा भारत के माया ना, छोरा बना हुआ रील मेम है। तुम नाम चेंज कैसे करो, नाम तो उनका रेवंत जी है, तो खेतराम जी क्यों कहते हो? क्या दो नाम है क्या, खेतराम जी नाम है क्या? नहीं, गोद तो गए थे वो, उनके पिताजी के गोद गए रामचंद्र जी के और बिंजा राम जी, ये तो मेरे को ध्यान है। 2 नाम है पिताजी के, क्या खुद के भी 2 नाम है? अच्छा, खेतराम जी उनको कह रहे हो जो छापा बंद जो के भाग खेतराम झगुड़, वो हनुमान की सेना पीछे पड़ी हुई है खेतराम जी के। कणाई तो नीचे घाले, कणाई ऊपर ले जाए, और कांटा काई करो तो आप जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है ना। भाई मेड़ता तो देखो, मेरी बात सुनो, नागौर की शान है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेड़ताड़ा तय कर ले तो ठीक, इंदिरा जी ने एमएलए बनाई दी, तय करी कौन करे? अब कोई सही सेटल हुए कौन मामलो, थोड़ा 5-7-10 हज़ार रिश्ता आएगा टाबरा ने एडजस्ट रखना बहुत हो रहा, उल्टा काम होगा, कोई दिक्कत नहीं, वापस अपन तैयारी करेंगे। पंचायत राज चुनाव तो लड़ना ही अपने को, लड़ना कि नहीं लड़ना? नहीं लड़ा तो कहीं भूंगड़ा थोड़े कह दो तो कौन लड़ा, क्यों मारी राता खराब करो, मान ले मत कि साहब से लड़जियो मत, वोट कौन डाला, मैं मारू 100 रुपया के 28 का लड़ेंगे, और कुछ करो मदद तब लड़ लेंगे, और लड़ लेंगे ताकत दिखाएंगे तो दोनों पार्टियों का दिमाग भी ठीक रहेगा। दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक करना है, दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक करना है, क्योंकि डोटासरा जी का इस एफआईआर में नाम नहीं देख रहा हूं मैं, सिर्फ राजेंद्र यादव और उनके बच्चों का ही है, और वे बीजेपी ज्वाइन कर ली तो भी नाम आएगा। ये है मिला जुली का खेल। भजनलाल जी ने कह दिया, भजनलाल जी कहीं कह दे, मैं बात रही जो नहीं, क्योंकि मोदी ने श्रद्धांजलि दे दी, ध्यान था ना। भजनलाल जी ने कह दिया, भजनलाल जी कहीं कह दे, मैं बात रही जो नहीं, क्योंकि मोदी ने श्रद्धांजलि दे दी, ध्यान था ना। दिलेर आदमी है, भारत के प्रधानमंत्री जिंदा को श्रद्धांजलि देना, और आगलो चाहे जो कहे कोई को की नहीं कर सके, लोग हटाओ तो आज हटाओ, मैं तो ऐसे ही करूंगा। पर्ची देवे की बोल दे की बोला, डोटासरा जी आप तो मेरे घर आ गए थे रात को मिलने बीकानेर से, याद करो कांग्रेस के बहुत से नेता मेरे घर पे रात को आते हैं। देखो बात तो सही बोल दी, अब बार मैं रात का कोई के घर जाऊं और दिन में भी भाषण खिलाफ दूं, रात का रोटी खा के जी मुझे लोग कहे कौन कहे कि साहब वो कहीं धंधो पड़ी होता है, लोगों धोखो तो मत दो। और धोखे कौन देता है, संघर्ष कौन करता है, मेहनत कौन करता है, आपकी चिंता कौन करता है। मैं तो जान हथेली पे लेकर चलता हूँ, मैं तो कह दो जी रामस्वरूप जी आएगा 100 आदमी, दिलीप जी बेटा के घोटन के हाथों, और मैं कहते मन मराओ घोटन मेड़ता रोड में उड़ जाए दो देखी अलाई बालाजी में। अब इन्होंने कहा कहो तो ठीक है, घोटन को मैंने कहा बनाओ। शायद पहला बयान मैं नहीं दिया आपके लिए, उससे पहले नेता बयान नहीं देते, बहुत टूटे बयान देते हैं, भाई हम हो जाए थे हमारे खिलाफ क्या किया साहब, था को बयान है। लेकिन मैंने कहा घोटन को पहले कमिटमेंट किया था, और घोटन की बात थी तो घोटन बननी चाहिए थी, और घोटन मुंडवा के अंदर पुराना रार मेड़ता भी, मेरे तो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, लेकिन घोटन हेडक्वार्टर की दृष्टि से ज़्यादा बड़ी, ये अड़ाई के लिए भी कहा। पंचायत समिति को लेकर कम से कम सरकार को बड़ा मन रखना चाहिए, और वार्डों में और पंचायतों में सरकार को जातीय आधार देख के और इस तरह उनका वो नहीं करना चाहिए। भाइयों, आज हमारे भी दिलीप चौधरी जी ने बहुत जोरदार तरीके से बात रखी, 36 कौम का नेता कैसा हो, ये नारा दिया। ये नारा आपको सही सब जगह देना, क्योंकि मैं 36 कौम के लिए लड़ रहा हूँ, और लड़ाई आज की नहीं है,
इस लड़ाई को 97, 95, 93 के दौर से आप देखोगे तो एक गांव की स्कूल से पढ़ा बच्चा राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाता है, वहाँ राजनीति चालू करता है, आपके ज़िले का सम्मान बढ़ाता है, प्रदेश के किसान के बेटे बेटियों की खूब एडमिशन कराता है। एडमिशनों की तो संख्या ही नहीं होगी। तब मुझे मीडिया के लोगों ने कहा था आपने इतने एडमिशन करा दिए। मैंने कहा गलती से भी अगर सरकार में आ गया तो इतनी नौकरियां लगा दूंगा, कैंप लगा दूंगा गांव-गांव, जाओ नौकरी लगा गाओ शाम तक। अगर मैं सरकार में आया तो बाद में मुझे जेल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बाद में तो जेल जाना पड़े त्यान था। चौटाला जी गया कौन क्या जेल? दिलीप जी, इंदिरा जी बावरी हमारी, प्रभाती लाल जी जाट, सीताराम जी नायक, सीताराम जी नायक फिल्म का नायक जो होता है। तो भील और नायक तो अलग अलग हो गए कि एक ही है? बेड़ा कर लिया गठबंधन। ठीक, नायक मतलब जो नायक है। और आज के इस कार्यक्रम के नायक भी सीताराम जी है। एक मिनट सुनो यार, इनकी टिकट मेरे से एक बहुत बड़ी चूक हुई। बार बार 2-3 टिकटों के लेके इनकी टिकट काट दी मैंने। ये सुजानगढ़ से लड़ते, अब वो चुनाव जीत जाते। लेकिन मेरे आसपास के लोगों ने, खूब लोगों ने कहा, मैंने को मनाया, मैं दूसरी सीट देखो, ये भी का जिद करते रहे। लेकिन सीकर से कुछ भी नहीं था गए। और सबसे बड़ी बात, मुझे छोड़ के नहीं गए। अरे ये तो देखो, टिकट काट दी, अन्याय हो गया मेरे हाथ से, फिर भी मुझे छोड़ के नहीं गए। इसलिए सीताराम जी मेरे साथ अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं आप। अभी मैं शादी में नहीं गया, पिछली बार चला गया था, कुछ नाराज हो रहे थे। मैंने कहा मैं फिर आऊँगा, एक दिन चाय पी जाऊँगा। कहीं न कहीं कार्यक्रम चलता रहता और हमेशा हंसते रहते हैं। और इनको राजस्थान के किसी भी कोने के अंदर भेज दो रात को ही, ये नहीं कहते कि मेरी उम्र ये 2 गाड़ी लेकर तुरंत पहुँच जाते। इस उम्र में भैया बाहर पहाड़ों में बल्लभ नगर के अंदर घूमे थे, इंदिरा जी, सीताराम जी, सारे ये पूरी जो टीम हमारी बैठी है। मुझे पता है कि किन परिस्थितियों के अंदर ये लोग। राजू राम खोजा हमारे प्रधान संघर्षशील जो लगातार आपके बीच रहते हैं, महेंद्र जी डोरवाल सीकर के नौजवान नेता, गिरधर जी माली चेयरमैन साहब हो गए, चैनाराम जी गोदारा पूर्व प्रधान अपने नारायण जी टोगस के साडू भाई, जो पहले इनका ही था मामला, रामोतार जी ताडा पूर्व प्रधान, संग्राम जी बोरानिया सरपंच साहब बींजाथल, कटे सरपंच साहब लारे बेटा है, रामनिवास जी गटियाला हमारे सरपंच साहब पादू, हरसुख जी सरपंच साहब झींटिया जो इस माइंस के अंदर तकलीफ पा रहे हैं, रामोतार जी बाना सरपंच साहब जसवंताबाद, शंकर जी नारोलिया जयपुर कार्यालय प्रभारी, थान सिंह जी डोली, संपत जी अड़िंग उपप्रधान हमारे बिलाड़ा। तो खड़ा हो रामा सामा कर बोल ठापर लोगों ने गांठा पिड़ कौन बैठा है? उपप्रधान है संपत। उगमाराम जी सारण सरपंच जाटावास, शोभाराम जी ताडा सरपंच बासनी सेजा, सुशील जी रियाड़ हमारे अध्यक्ष किसान यूनियन। और कौन बच गए? हो गए क्या? आगे सारे नाम है? मनसुख जी लिखते हैं ना पूरा? नहीं, प्रिंस क्या लिखते हो नाम? मनसुख, इधर आओ आप। मनसूब भाई प्रिंस, लो अभियान कह रही हूं कि 30,000 वोट है मेड़ता में, 25-30,000 मुस्लिम वोट है। कौन है? लगो अब की बार सारे मेरा तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बहुत साथ दिया। इस बार आप आगे के लिए तैयार हो जाओ। जो गया, जब उसको टाइम को भूलो कि वापस नहीं आएगा गया हुआ समय, आने वाला समय हमारा है। इतना विश्वास आपको दिलाता हूं, शेड्यूल कास्ट मुस्लिम और तमाम मेरे भाइयों को, जहां आपको आवश्यकता पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा कर नहीं भागूंगा। यह मैं विश्वास आप सबको दिलाना चाहता हूं।
हमारे जयपुर से आए हुए डॉक्टर श्रवण जी, अनिल भारूपाल जी, खींवसर के हमारे उप प्रधान जो जगदीश के साथ हमेशा मारपीट करते रहते हैं, राम सिंह बगड़िया जी, 3-4 बार आका घोषणा दे केवल सोशल मीडिया बहुत लड़े दोनों। लड़ाई यहाँ के प्रधान की है दोनों के, आई है ना था कि प्रधान जी कन कौन बैठे भाई, प्रधान के सुनो हंसो मत, प्रधान के पास तो उप प्रधान ही बैठेगा, मैं क्या करूँ, तो नियम बना रखे, वो कहे तुम्हारी लुगाई कन बैठ को रहे, मैं तो बैठूँ, वो झगड़ो मार, ओ झगड़ो मारूं क्या मिटे, आप बताओ, मैं तो परेशान हो गई झगड़ा के माँ यार, क्या ही करूं बताओ। वो भी मेरी ही ट्रेनिंग लेके गया बेचारा, फिर डोडा पोस्ट भेजता था, वो समय जेलों में रहा, मदद कर दी मैंने, बातें आने लग गई अथाल पताल बातें बंद हो जाएगी, चिंता मत करो। एक बार तो पहले बंद करवाई थी, अभी सर्दी के अंदर या जैसे मार्च की तरफ बढ़ेंगे, चिंता नहीं करें आप, ठीक है। और हमारी सीताराम, देखो अजमेर में सीताराम मेरा लाडला इसलिए है कि हमेशा जब मैं यूनिवर्सिटी से अजमेर कॉलेजों में आता था तो कहते अब सीताराम तो विरोध करेगा, 150 लड़के विरोध करेगा, 150 लड़के तोड़ दे। हाँ, शहजाद ब्यावर से हमारा, राजेंद्र कुचेरा से, ये हमारी प्रेसिडेंट बिटिया, अरे आयुषी लामरोड है ना, लामरोड है ना, आयुषी लामरोड मेड़ता कॉलेज के अध्यक्ष। देखो लगातार हर कार्यक्रम में, देखो बच्चों को यहाँ इतना एजुकेशन नहीं अपने जिले के अंदर, हर कार्यक्रम में आपको दिखेगी पार्टी का प्रचार करते हो, तो ऐसे बच्चों को निश्चित रूप से महिलाएं बच्चियां आगे आएगी तभी अपनी सरकार बनेगी भाई, ये भी तय कर लो आप लोग, है ना, अकेले से कुछ भी नहीं होगा अपने से। आगे सर, अरे अनुराधा यहाँ भाई आगे, ये हरियाणा से आई है, कल ट्रांसपोर्ट यूनियन का अध्यक्ष जी नहीं क्या चले, कल ट्रांसपोर्ट यूनियन का अध्यक्ष जी नहीं क्या चले गए क्या, वो गए क्या सब, आओ इधर।